जय हिंद। बीआरओ एसकेटी का स्पेशल बैच जो कि हमने आपका स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसके क्लास नंबर 47 क्लास नंबर 47 आपकी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले भी आपको हमें 3 वीडियो डेमो के रूप में प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज फिर से हम आपको एक वीडियो डेमो के रूप में हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर को अब आपका जो एग्जाम है एसकेटी के पोस्ट के लिए आपको कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा अभी आपके पास 1 महीना है अपनी तैयारी करने के लिए। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी पूरा 1 महीना आपके पास है और इस 1 महीने में भी बिल्कुल आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बीआरओ में इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता कि आप 1 महीने में अपना सिलेबस तैयार न कर सकें। यहाँ पे देखिए, आपको जो स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल डिटेल में कवर करवाया जाएगा। अब वो चाहे आपका ट्रेड का सिलेबस हो, आपका अर्थमेटिक मैथ का सिलेबस या फिर आपका जीके का सिलेबस हो, और हर एक टॉपिक की हर एक सब्जेक्ट के सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी, फिर आपको जो उसके एमसीक्यू कवर करवाए जाएंगे। और यहाँ पर जो टारगेट हमने चुना है वो आपका 100/100 चुना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 100 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आपका जो टारगेट है ना 100/100 का, वो आपका बिल्कुल अचीव हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपको बीआरओ होता है उसमें सबसे पहले तो आपके जो टॉपिक होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। और अगर बिल्कुल अच्छे से आप उनको तैयार कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और क्या आपका इंपॉर्टेंट है, क्या आपका एक्सपेक्टेड है, अगर ये सभी बातें आपको पता है ना, तो आप अपना एग्जाम बिल्कुल आराम से करेक्ट कर सकते हैं और 100/100 का जो टारगेट अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम बैच में स्ट्रेटजी आपके लेकर चलने वाले हैं वो इसी प्रकार से हम लेकर चलेंगे कि यहाँ पर आपका एक सिंगल पॉइंट भी मिस ना हो। यानी कि जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है ना, जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो तो हम कवर करेंगे ही, प्लस में कुछ आपका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है, आपके सिलेबस से बाहर का सिलेबस है, वो भी हम कवर करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक सिंगल पॉइंट भी हमें मिस न करें। तो अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस 1 महीने में बिल्कुल अच्छे से हम आपको एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। और यहाँ पर आज के जो क्लास हम आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन एंड फाइटिंग। यानी कि आपके स्टोर में जो आग से बचाव के बारे में जो भी आपका पूरा एक सिलेबस होता है, आपका जो टॉपिक होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट थ्योरी का पार्ट है वो हम कवर करेंगे, और फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे का नंबर दिया होगा 8930638526, 9 से 306 38 526। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बैच की फीस आपकी 999 होने वाली है, 999 रुपये। यहाँ पे देखिएगा, आज जो टॉपिक आपका है वो आपका फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। यानी कि आपको स्टोर में जो आग लगने के चांस होते हैं, यहाँ पर आपको 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। कौन से स्टेप है? एक आपका स्टेप वो है जो कि आपको फॉलो करना होता है आग लगने से पहले। यानी कि आपको स्टोर में से कौन से प्रबंध करने चाहिए जो कि आपके आग से बचाव कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आपका होता है कि जब आपके स्टोर में बाय चांस किसी गलती की वजह से आग लग जाती है, तो आग लगने पर वहां पर आपको कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए जो कि आपको आग से बचा सकें और आपको जो सामान अवेलेबल है स्टोर में उसको बचाया जा सके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। और उन्हीं में से आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, कि आपका जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, देखिएगा। A fire sprinkler system is an active fire protection method consisting of a water supply system providing adequate pressure and flow rate to a water distribution piping system onto which fire sprinklers are connected. Although historically only used in factories and large commercial buildings, systems for homes and small buildings are now available at a cost-effective price. Fire sprinkler systems are extensively used worldwide, with over 40 million sprinkler heads fitted each year. Any buildings completely protected by fire sprinkler system
ओवर 96% ऑफ फायर वर कंट्रोल्ड बाय फायर स्प्रिंकलर अलोन। तो देखिएगा आपका जो सिस्टम होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, ये किस लिए होता है? ये होता है आग से बचाव के लिए। किस लिए होता है? आग से बचाव के लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसको स्थापित किया जाता है, ये किस प्रकार से आपसे आग की बचाव करता है वो देखिएगा। एक फायर स्प्रिंकलर एक सक्रिय अग्नि संरक्षण पद्धति है जिसमें जल आपूर्ति प्रणाली शामिल है, जो जल वितरण पाइप प्रणाली को पर्याप्त दबाव और प्रवाह प्रदान करता है जिस पर फायर स्प्रिंकलर आपके जुड़े हुए हैं। तो इस पद्धति में क्या होता है कि अगर आपके स्टोर में आग लग जाती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? फायर स्प्रिंकलर का, जिसमें आपकी क्या जो है प्रक्रिया यूज होती है, इसमें आपका जो वाटर होता है, जो जल होता है वो शामिल होता है, जो कि आग लगने पर आपका आग को बुझाने के काम आता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से केवल कारखानों और बड़े व्यावसायिक भवनों में यह इस्तेमाल किया जाता है। घरों और छोटी इमारतों के लिए प्रणालियां अब लागत प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध हैं। अग्नि बुझाने का यंत्र विश्व भर में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 40 मिलियन से अधिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं। फायर स्प्रिंकलर द्वारा पूर्णतः संरक्षित इमारतों में 96% से अधिक जो आग है केवल किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? आपके फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे देखिएगा जो आपका मेथड होता है ना फायर स्प्रिंकलर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसके लिए? आपकी आग से सुरक्षा के लिए। यानी कि अगर आपके स्टोर में आग लग जाती है ना, तो ये माने कि पूरी आग को बुझाने में जो आपका 96% जो आपका योगदान होता है वो किसका होता है? वो होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का। किसका होता है? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का योगदान होता है। और ये जो सिस्टम आपका होता है नॉर्मली साधारणतः हम इसको जो बड़ी इमारतें होते हैं या फिर आपके जो बड़े स्टोर होते हैं वहीं पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपका बीआरओ ग्रिफ का एग्जाम है, तो यहाँ पर बीआरओ ग्रिफ की पोस्ट कौन सी है? स्टोर कीपर की। यानी कि आपका बीआरओ ग्रिफ में जो स्टोर होगा वहाँ पर भी आपको सिस्टम लगाना होगा। कौन सा? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। क्यों लगवाना होगा? देखिएगा यहाँ पर आपका जो स्टोर होगा वह पूरा आपका यूनिटी में होगा। यह नहीं है कि बीआरओ ग्रिफ की आपको जो स्टोर है वो बिल्कुल अलग से एक जगह पर आपकी बनाई जाएगी, नहीं। जो आपकी पूरी यूनिट है उसी यूनिट के अंदर आपका स्टोर बनाया जाएगा। और अगर उस स्टोर में आपकी आग लग जाती है तो वहाँ पर पूरी यूनिट उससे जो है खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए आपकी यूनिट की सुरक्षा के लिए स्टोर में हम क्या लगाएंगे? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आपका लगाएंगे, जो कि आपका आग को बुझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। अब फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आपका होता किस प्रकार से है? तो देखिए यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज के टाइप का आपका होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। अभी इसमें क्या होता है देखिएगा। तो इसमें देखिएगा एक प्रकार का स्प्रिंकलर होता है जो कि किससे जुड़ा होता है? जो एक पाइप से जुड़ा होता है और जिसके अंदर आपका पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? आपका पानी भरा होता है। और जब कभी भी आपके स्टोर में आग लग जाती है तो इसके पानी को खुला छोड़ दिया जाता है। किस प्रकार से? देखिए, तो इससे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में से आग लगने पर आपको जो पानी छोड़ा जाता है वो कुछ इस प्रकार से छोड़ा जाता है। यानी कि आपको जो स्प्रिंकलर होता है जो पाइप से जुड़ा होता है, आग लगने पर इसको हम खोल देते हैं और ये जो आपका पानी होता है आग के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी आग की सुरक्षा की जा सकती है स्टोर में। किसके द्वारा? आपके फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा। अगला स्टेप देखिएगा, यहाँ पर आपके आग से सुरक्षा के लिए कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको फॉलो करना होता है, वो आपका फायर अलार्म का। तो फायर अलार्म क्या होता है? देखिए, ए फायर अलार्म सिस्टम warns people when smoke, fire, carbon monoxide or other fire related emergencies are detected. These alarms may be activated automatically from smoke detectors and heat detectors, or may also be activated by manual fire alarm activation device such as manual call points or pull stations. Alarm can be either a motorized bells or wall mountable sounder or a horns. They can also be speaker strobes which sound an alarms followed by a voice evacuation message which warns people inside the building not to use the elevators. Fire alarm sounders can be set to certain frequencies and different tones including low, medium and high depending on country and manufacturer of the device.
फायर अलार्म वार्निंग डिवाइसेज कैन ऑल्सो बी सेट टू डिफरेंट वॉल्यूम लेवल्स। तो देखिएगा आपका जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आग से बचाव के लिए, वो होता है आपका फायर अलार्म। अब फायर अलार्म क्या होता है, देखिए एक फायर अलार्म सिस्टम लोगों को चेतावनी देता है जब धुएं, आग या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य आग से जुड़े आपातकाल का पता चलता है। तो देखिएगा जो फायर अलार्म सिस्टम है वो नॉर्मली काम करता है चेतावनी के लिए, वार्निंग के लिए। जैसे कि अगर कभी स्टोर में आपकी आग लग जाती है, तो अगर स्टोर के एक हिस्से में, यानी कि आपका स्टोर बहुत बड़ा है और उस स्टोर के एक हिस्से में आग लग जाती है, अन्य लोगों को पता नहीं होता, पता कब चलेगा जब आपकी आग पूरे स्टोर में फैल जाएगी। तो उस आग को पूरे स्टोर में फैलने से पहले ही आपको आग का पता लग जाए, वो किसके द्वारा को पता चलेगा, फायर अलार्म के द्वारा पता चलेगा। इसके अलावा अगर आपकी स्टोर में फायर अलार्म सिस्टम अवेलेबल है, तो अगर कोई कस्टमर, आपका कोई ग्राहक है, आपके स्टोर में धूम्रपान करता है या फिर कोई आग वगैरह से धुआं का उठ जाता है, तो फायर अलार्म सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है उस धुएं को, और आपकी जो अलार्म हो आपकी बच जाती है। ये अलार्म स्वचालित रूप से धूम्रपान डिटेक्टरों के सक्रिय हो सकते हैं और गर्मी डिटेक्टर या मैनुअल आग अलार्म सक्रिय उपकरण जैसे मैनुअल कॉल पॉइंट्स या फिर पुलिस स्टेशन के माध्यम से सक्रिय भी हो सकते हैं। अलार्म को या तो मोटर चालित घंटियां या फिर वाल आर्ह योग्य ध्वनियां या सींगों में लगाया जा सकता है। वे स्पीकर भी हो सकते हैं जो चेतावनी देते हैं, और उसके बाद आवाज़ निकालने का एक संदेश होता है जो लोगों को इमारत के अंदर लिफ्ट का इस्तेमाल न करने की चेतावनी देता है। फायर अलार्म साउंडर्स को देश और डिवाइस के निर्माता के आधार पर कम, मध्यम या फिर उच्च विभिन्न टोन पर सेट किया जा सकता है। फायर अलार्म चेतावनी उपकरण भी विभिन्न मात्रा के आधार पर सेट किए जा सकते हैं। तो आपका जो फायर अलार्म सिस्टम होता है वो क्या करता है, वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। अगर कहीं पर भी स्टोर में आपकी आग लग जाती है, जैसे कि आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, अगर आपकी वायर की वजह से आग लग जाती है और आपका मॉल है, मॉल में मान लीजिए आपके जो एलिवेटर होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ, अगर वहाँ पर आग लग जाती है तो फायर अलार्म आपका वार्न कर देगा आपको। तो वहाँ पर आप उन सीढ़ियों का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आपकी स्टोर में ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो आप उसको यूज़ ना करें। इसके लिए आपको जो वार्निंग किसके द्वारा दी जाएगी, फायर अलार्म सिस्टम के द्वारा दी जाएगी। और यहाँ पर जैसा कि आपको हमने बताया कि फायर अलार्म सिस्टम आपका एक चेतावनी देता है साउंड की वजह से, किसके थ्रू, आपके साउंड के थ्रू। यानी कि कहीं पर भी एक ऐसी आशंका होती है धुएं वगैरह की, फिर आग लगने की, तो फायर अलार्म आपका साउंड देता है जिसकी वजह से आपको जो है कि वार्निंग मिल जाती है। और ये जो साउंड आपका होता है वो आप अपने तरीके से उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि जिस लेवल पर आप अपना साउंड लगाना चाहें, उसको ज़्यादा लेवल पर लगाना चाहें या फिर आपको कम लेवल पर, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको जो फायर अलार्म सिस्टम होता है किस प्रकार का होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये आपका है फायर अलार्म। क्या है, आपका फायर अलार्म है। ये जो है आपका आवाज़ करेगा, साउंड करेगा, आपको वार्न करेगा जब कभी भी अगर आपका स्टोर में कहीं से इसको धुआं डिटेक्ट होता है या फिर आपका आग लगने का कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसा पॉइंट इसको अगर डिटेक्ट होता है तो ये आपको वार्न करेगा। किसके थ्रू, इसके साउंड के थ्रू। तो इस प्रकार से जो आपको फायर अलार्म सिस्टम होता है स्टोर में आपको देखने को मिलता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो एग्जाम है ना वो किस चीज़ का है, वो आपका बीआरओ है, स्टोर कीपर टेक्निकल का। तो आपका जो बीआरओ में आपका जो स्टोर होगा, आपका जो गोदाम होगा, आपका जो वेयर हाउस होगा, वो आपका बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपको जो सवाल है पूरी यूनिट का है। आपको जो बीआरओ ना पूरी एक यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर ही आपकी स्टोर होगी। और उस स्टोर में केवल आपका जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है या फिर आपका जो फायर अलार्म होता है, उससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो स्टोर होगा बहुत बड़े लेवल पर होगा। और उस स्टोर में आपके आग से बचाव के लिए कुछ स्पेशल मेथड, कुछ बड़े मेथड आपके अप्लाई किए जाएंगे, जिसमें आपका एक अप्लाई होगा स्पेशल हजार्ड सिस्टम। क्या अप्लाई होगा, स्पेशल हजार्ड सिस्टम। तो आपका स्पेशल हजार्ड सिस्टम क्या होता है, देखिएगा। Special hazard systems are designed to detect and extinguish dangerous situations in locations where standard fire suppression systems are not adequate.
विशेष खतरा तंत्रों की डिजाइन उन स्थानों पर खतरनाक स्थितियों का पता लगाने और उन्हें बुझाने के लिए की जाती है जहां मानक अग्नि निरोधक प्रणाली आपकी पर्याप्त नहीं होती। यानी कि बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्पेशल हजार्ड सिस्टम होता है ना, वो आपका अप्लाई वहां पर होता है जब आपका स्टोर बहुत बड़े लेवल पर हो और वहां पर फायर स्प्रिंकलर्स या फिर फायर अलार्म से के लिए आपका काम न चले। तो वहां पर हम किस जो सिस्टम का उपयोग करेंगे, स्पेशल हजार्ड सिस्टम का उपयोग हम करने वाले हैं। जो स्पेशल हजार्ड सिस्टम होता है उसके कुछ एग्जाम्पल है। अगर आपका स्टोर बड़ा तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं वो किस चीज़ की है, आपके स्पेशल हजार्ड सिस्टम की है, जो कि बड़े स्टोर पर आपके आग से बचाव के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा जो इमेज एक और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, किसका एक सिस्टम आपको दिखाया गया है, स्पेशल हजार्ड सिस्टम का, जो किसके लिए है, जो आपकी बड़े स्टोर होते हैं उनसे आपके आग से सुरक्षा के लिए। और इससे पहले आपको हमने फायर स्प्रिंकलर का एग्जांपल दिखाया था, तो वो आपका किस लेवल पर था, आपका जब आपका स्टोर छोटे लेवल पर हो। लेकिन अगर आपका स्टोर बड़े लेवल पर होता है तो वहाँ पर जो फायर स्प्रिंकलर आपका उपयोग किया जाता है उसको बढ़ाकर यूज किया जाता है, जो कि आप इमेज के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपकी इमेज लगाई गई है वो किस चीज़ की है, वो आपकी स्पेशल हजार्ड सिस्टम की, जो किसके लिए यूज की जाती है, आपकी बड़े स्टोर के लिए। तो चलिएगा अब हम स्पेशल हजार्ड सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनी एरिया कंटेनिंग इक्विपमेंट और प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शनली हाई वैल्यू, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, स्पेशल हजार्ड सिस्टम का। सेकंड देखिएगा, एन एरिया कंटेनिंग यूनिक और इरिप्लेसेबल एसेट, जैसे कि म्यूजियम्स, आर्चिव्स, आर्ट गैलरीज, रिकॉर्ड स्टोरेज, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, आपका स्पेशल हजार्ड सिस्टम का। नंबर 3 है एनी एरिया और प्रोसेस वेयर द रेवेन्यू प्रोड्यूस और इट्स फंक्शन इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन द इक्विपमेंट इटसेल्फ, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, स्पेशल हजार्ड का। इसको हिंदी में देखिए। तो स्पेशल हजार्ड सिस्टम का हम यूज वहां पर करते हैं, कहां पर, नंबर 1 है असाधारण उच्च मूल्य वाला कोई क्षेत्र जिसमें उपकरण फिर प्रक्रियाएं शामिल हो। अर्थात है आपका जो स्पेशल हजार्ड सिस्टम है वहां पर हम यूज करेंगे जहां पर आपका कोई स्टोर, आपका कोई आइटम, कोई आपका मूल्य बहुत ज़्यादा कीमत का हो, या फिर कोई आपके ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे उपकरण है जिनकी आपकी जो मूल्य, आपकी मात्रा वगैरह होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। सेकंड हम कहाँ पे यूज करेंगे, कोई भी अनूठा या अपूर्णी संपत्ति, जैसे कि संग्रहालय है, अभिलेखागार है, कला दीर्घाएं हैं, या फिर रिकॉर्ड भंडारण युक्त क्षेत्र है। तो यानी कि जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं या फिर आपकी बड़ी इमारत होती हैं, या फिर कोई ऐसा आपका स्टोर है जहां पर आपकी बड़ी संपत्ति इस्तेमाल की जाती है, वहां पर यूज करते हैं स्पेशल हजार्ड सिस्टम का। नंबर 3 देखिए, कोई भी क्षेत्र या प्रक्रिया जहां राजस्व का उत्पादन होता है या उसका कार्य उपकरण से अधिक मूल्य का होता है। यानी कि आपका जो एक स्टोर होता है उसमें जो आपका राजस्व होता है, आपका जो रेवेन्यू होता है, वो आपका उत्पादन किया जाता है, या फिर आपके जो उपकरण होते हैं ना उनका मूल्य अधिक होता है, वहां पर यूज करते हैं स्पेशल हजार्ड सिस्टम का। Special hazard are everywhere and are very wide ranging. A special hazard can be building, an area, a room or a piece of equipment. Some example of places where you would find special hazard include data centers, telecommunications, power generation, manufacturing and testing facilities, machine spaces, healthcare facilities and more. These areas are exceptionally challenging from a fire protection standpoint. The fire alarm and sprinkler system we see every day may not be appropriate as the only line of a defense. That's why where special hazard fire protection offer a unique solutions. तो आपके जो स्पेशल हजार्ड होते हैं, विशेष खतरे होते हैं, वो आपके हर जगह उपलब्ध होते हैं और आपके व्यापक स्तर में आपके उपलब्ध हो सकते हैं। विशेष खतरा कहाँ पर हो सकता है, एक इमारत है, एक क्षेत्र, एक कमरा, फिर कोई उपकरण के टुकड़े आपके हो सकते हैं। ऐसे स्थानों के कुछ उदाहरण देखिए जहां आपको विशेष खतरों का सामना करना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं, आपका डेटा के अंदर हो सकता है, यानी कि जहां पर आप अपना पूरा डेटा सुरक्षित रखते हो, वहां पर ऐड करते हो। दूर संचार,
बिजली उत्पादन भी आपका किस प्रकार में आता है, स्पेशल हैजार्ड के क्षेत्र में आता है। निर्माण और परीक्षण सुविधाएं, यानी कि जहां पर आप अपना प्रोडक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, या फिर आपकी ऐसी सुविधाएं जो कि आपकी प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, वो किसके अंदर आती हैं, स्पेशल हैजार्ड के अंदर काउंट की जाती है। मशीनरी के स्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके स्पेशल हैजार्ड के अंदर। ये क्षेत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हो सकता है कि प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि अग्नि चेतावनी और फायर स्प्रिंकलर ही सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए आपका उपयुक्त नहीं है। यहीं पर विशेष जोखिम वाली अग्नि सुरक्षा अद्वितीय समाधान प्रदान करती है। अब देखिए, अगर आपका एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कि जो बीआरओ है, बीआरओ आपकी पूरी यूनिट है, उस यूनिट में आपका स्टोर है, तो वहां पर आग से बचाव के लिए आप कौन सा सिस्टम लगाएंगे, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है ना, जो आपका पूर्णतः सुरक्षा कर सकता है, वो कौन सा है, वो आपका स्पेशल हैजार्ड सिस्टम। यानी कि अगर बात करें आपकी बीआरओ की स्टोर की, या फिर कोई ऐसा स्टोर जो आपका बड़े लेवल पर होता है, जैसे कि बिजली उत्पादन है, आपका प्रोडक्शन है, आपका डेटा केंद्र है, या फिर आपकी हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, वहां पर आप किसका यूज करेंगे, स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का यूज करेंगे। और किसके लिए, खुद से बचाव के लिए, आग से बचाव के लिए, और जो भी आपको पूरा एक प्रोडक्शन होता है उसकी सुरक्षा के लिए। अब देखिएगा, स्पेशल हैजार्ड फायर प्रोटेक्शन के अंदर हमें कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से पॉइंट हमको फॉलो करने होते हैं, वो देखिए। तो आपका जो स्पेशल हैजार्ड सिस्टम डिजाइन किया जाता है, किस लिए किया जाता है, देखिए। नंबर 1 है डिजाइन टू क्विकली डिटेक्ट एनी इंसिपिएंट फायर और हीट कंडीशन। सेकंड है डिजाइन टू सुप्रेस फायर व्हेन स्प्रिंकलर आर नॉट एप्रोप्रिएट एज द फर्स्ट एंड ओनली मीन्स ऑफ ए फायर प्रोटेक्शन। नंबर 3 है डिजाइन टू प्रोटेक्ट पीपल। नंबर 4 है डिजाइन टू मिटिगेट बिजनेस इंटरप्शन, डिजाइन टू लिमिट द लॉस ऑफ एसेट इंफॉर्मेशन एंड रेवेन्यू। नंबर 5 है रिक्वायर यूनिकली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड पर्सनल टू डिजाइन, इंस्टॉल, सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेन दिस सिस्टम। अब इनको हिंदी में देखिएगा कि फायर, आपका जो स्पेशल हैजार्ड सिस्टम होता है फायर से सुरक्षा के लिए, वो हम डिजाइन क्यों करते हैं। नंबर 1 देखिएगा, जल्दी से एक प्रारंभिक आग या गर्मी की स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि अगर आपके स्टोर में आग लग जाती है, या फिर कहीं पर भी आग लगने के चांस होते हैं, आपकी आग लगने ही वाली होती है हीट की वजह से, तो उस हीट को आपका जल्दी से जो है डिटेक्ट कर लिया जाए, उसका पता लगा लिया जाए। वो किसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, स्पेशल हैजार्ड सिस्टम के द्वारा। नंबर 2 देखिएगा, जब फायर स्प्रिंकलर आग से बचाने के पहले और एकमात्र साधन के तौर पर उपयुक्त नहीं होते हैं, तो आग को दबाने के लिए डिजाइन किया गया। अर्थात आपको जो फायर स्प्रिंकलर होता है, वो आपका इतना उपयुक्त नहीं होता कि पूरे स्टोर में जो आग लगने वाली उसको बुझा सके। कौन, फायर स्प्रिंकलर है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का। किसका यूज करेंगे, स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का। नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 है लोगों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि आपके स्टोर में आप खुद की बात करें, या फिर आपके स्टोर में जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, आप उनकी बात करें, या फिर आपके स्टोर में जो कस्टमर आए हुए हैं, जो ग्राहक आए हुए हैं, हम उनकी बात करें। जितने भी पीपल, जितने भी आपके लोग हैं आपके स्टोर में अवेलेबल होते हैं, उनकी आग से सुरक्षा के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का यूज करेंगे। नंबर 4 है संपत्ति, सूचना और राजस्व के नुकसान को सीमित करने के लिए डिजाइन की गई व्यावसायिक बाधाओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया। आपके स्टोर में जितना भी आइटम होता है, वो क्या होता है, आपकी संपत्ति होती है। तो उस आइटम की, उस रेवेन्यू की, उस असेस्ट की, उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का यूज करते हैं। नंबर 5 देखिएगा कि इन प्रणालियों की डिजाइन, स्थापना, सेवा, मरम्मत और रख रखाव के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित और योग्य कर्मियों की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपने अपने स्टोर में कर्मचारी रखे हुए हैं, इम्प्लॉई रखे हुए हैं, तो वो आपके स्टोर के हर एक चीज़ से वाकिफ होते हैं कि आपका जो सामान स्टोर में वो कहाँ पर रखा हुआ है। आपके स्टोर में एक ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो ज़्यादा आते हैं, जो कम आते हैं, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो आपके स्टोर में
किस चीज़ के प्रति आपके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आपके स्टोर में जो रेवेन्यू बढ़ाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, आपके कर्मचारी करते हैं। और अगर आग लगने की वजह से आपके किसी कर्मचारी को नुकसान पहुंच जाता है तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि आपको जो पूरा स्टोर होता है उसके जो कर्मचारी होते हैं उनको आपके स्टोर की बात करें या फिर आपके स्टोर की जो बिल्डिंग है उसकी बात करें, फिर आपके जो कर्मचारी हैं जो आपके उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उन सभी की जानकारी किसको होती है, आपके इम्प्लॉय को होती है। तो आपके इम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए आपकी जो फायर प्रोटेक्शन होती है उनकी सुरक्षा करना अनिवार्य होता है। और इन सभी सुरक्षाओं के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेशल हजार्ड सिस्टम का हम यूज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम कुछ आपको ऐसे 5 से 6 मेन पॉइंट बताने वाले हैं जो कि स्पेशल हजार्ड के लिए आपको याद करने होंगे। इनको बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। कौन कौन से पॉइंट है देखिए। स्पेशल हजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंक्लूड डिडक्शन एंड कंट्रोल कपल्ड विद ए फायर सप्रेशन सिस्टम। सम कॉमन फायर सप्रेशन एजेंट यूज्ड इन दिस सिस्टम इंक्लूड। अब कौन कौन से हैं वो देखिएगा। नंबर 1 है देखिए क्लीन एजेंट, नंबर 2 है इनेट गैसेज, नंबर 3 है CO2, नंबर 4 है वाटर मिस्ट, नंबर 5 है फोम, नंबर 6 है हाइब्रिड सिस्टम्स, नंबर 7 है ड्राई केमिकल और बहुत ज़्यादा। यानी कि आपके इन सभी के अलावा भी कुछ सिस्टम्स आपके यूज हो सकते हैं, लेकिन ये सभी आपको याद करने हैं किसके लिए, स्पेशल हजार्ड सिस्टम में यूज करने के लिए। तो देखिएगा अग्निरोधी नियंत्रण के साथ साथ अग्निरोधक के विशेष खतरे में अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का पता लगाना और नियंत्रण भी शामिल हैं। अब इनमें कौन कौन चीज़ें आपके शामिल हैं वे देखिए। नंबर 1 है स्वच्छ एजेंट, नंबर 2 है एक्रिय गैसें, नंबर 3 है CO2, नंबर 4 है पानी धुंध, नंबर 5 है फोम, नंबर 6 हाइब्रिड सिस्टम और नंबर 7 है शुष्क रसायन। और आपके बहुत ज़्यादा सिस्टम्स आपके यूज किए जाते हैं। तो यानी कि ये कुछ आपके सिस्टम होते हैं जो आपकी नियंत्रण प्रणाली में शामिल होते हैं। किस प्रणाली में, स्पेशल हजार्ड सिस्टम में। कौन कौन से हैं आपके, एक्रिय गैसें, स्वच्छ एजेंट, CO2, पानी धुंध, फोम, हाइब्रिड सिस्टम और शुष्क रसायन। तो ये कुछ आपके स्टेप्स हैं, कुछ आपके ऐसे पॉइंट है जो आप फॉलो कर सकते हैं स्पेशल हजार्ड सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिएगा अब हमने क्या किया है, आपकी आग से सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे मेजर पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आग से बचाव के लिए, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आग से सुरक्षा के लिए आपको आग से किस प्रकार से बचाव करना होता है, आग से आपको लड़ना किस प्रकार से होता है जब आप किस स्टोर में आग लग जाती है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQ हैं, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। ए है प्री एक्शन, बी है इवन डिस्ट्रीब्यूशन, सी है ड्राई पाइप, डी है वेट पाइप एंड ई है डिलेज। जो आग बुझाने की प्रणाली का एक प्रकार नहीं है वो कौन सा है। ए है पूर्व प्रतिक्रिया, बी है वितरण, सी है सूखी पाइप, डी है गीला पाइप और ई है बाढ़। यानी कि आपका पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। क्योंकि अगर आपके स्टोर में आग लग जाती है तो वहाँ पर आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, पूर्व प्रतिक्रिया, यानी कि आग से पहले क्या कुछ बचाव किए जा सकते हैं वो आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद सूखा पाइप, गीला पाइप और बाढ़। तो यानी कि आपका जो पाइप होता है उसके थ्रू पानी जाएगा, सूखा पाइप इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही बात है। गीला पाइप बाढ़, यानी कि पाइप में से आपका जो है पानी जाएगा, बाढ़ का मतलब क्या हुआ, आपके पानी का ज़्यादा फ्लो। तो पानी का ज़्यादा फ्लो पाइप में से आपका जाएगा तो वो किसके लिए यूज़ होगा, आपका आग से बचाव के लिए। तो यानी कि आपके सभी ऑप्शन सही हैं। और वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना किसी चीज़ को, यह आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्डिंग्स मोर देन फिट हाई मस्ट हैव एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम थ्रू आउट द बिल्डिंग। ए 25, बी 35, सी 45, डी 55 और ई 65। कि कितने फुट से अधिक की इमारतों में पूरे भवन में एक स्वचालित बुझाने की प्रणाली होनी चाहिए। ए 25, बी 35, सी 45, डी 55 और ई 65। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 55। यानी कि अगर आपकी इमारत है, आपका जो स्टोर है, आपका जो गोदाम है,
उसकी इमारत कितने फुट से ऊपर है? 55 फुट से ऊपर है। तो वहां पर आपको ऐसी प्रणाली लगानी चाहिए जो कि खुद आग को बुझा सके। स्वचालित आग को बुझाने की प्रणाली आपको यूज करनी चाहिए। कितनी फुट इमारत से अधिक के लिए? आपकी 55 फुट की इमारत से अधिक ऊंचाई की इमारत के लिए। ओके। और यहाँ पर एक बात और नोट कीजिएगा, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं वो आपके ऑप्शन हमने उसके 5 से 6 दिए, किसी के 4 से 5 दिए हैं, लेकिन एग्जाम केवल आपके 4 ऑप्शन आने वाले, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर हमने केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको जो है ज़्यादा यहाँ पर देखना पड़े क्वेश्चन को, इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन के कुछ जो आपके एमसीक्यू के ऑप्शन हैं थोड़े ज़्यादा कर दिए हैं, 1 से 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट हैव एन ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इफ, ऑप्शन ए है इट इज ए न्यू बिल्डिंग विद ए फायर एरिया एक्सेसिंग 5000 स्क्वायर फुट। बी है इट इज एन ओल्ड बिल्डिंग being remolded or renovated। सी है इट इज ए सिंगल टेनेंट expansion requiring a new certificate of a occupancy that increase the fire area beyond 12000 स्क्वायर फुट। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। कि आपके पास एक स्वचालित आग बुझाने का यंत्र होना चाहिए यदि, यानी कि आपके पास जो आग बुझाने का यंत्र होता है वो किस किस कंडीशन में होना चाहिए वो देखिए। ऑप्शन ए है यह 5000 वर्ग फुट से अधिक आग क्षेत्र के साथ एक नई इमारत हो। अगर आपकी जो इमारत है वो 5000 वर्ग फुट से अधिक की है और उसके साथ कुछ और क्षेत्र जुड़ा हुआ, तो आपको जो है एक स्वचालित आग बुझाने का यंत्र उपयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन बी देखिए, यह एक पुरानी इमारत है जिसे रीमॉडल या फिर पुनर्निर्मित किया गया है। अगर आपकी कोई पुरानी इमारत है और अगर आप उसको नया बनाते हैं तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं इमारत में, जैसे कि वायर वगैरह होते हैं, फिर कुछ आपके ऐसे सिस्टम जो हीट उत्पन्न करते हैं, तो उनसे आपकी आग लग सकती है। तो वहाँ पर भी आपको जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं आग बुझाने के अंदर आपको उपयोग में लाना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन सी देखिए, यह एक अकेला किराएदार है जिसके लिए अधिभोग प्रमाण पत्र नए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिससे आग क्षेत्र 12000 वर्ग फुट से अधिक बढ़ जाता है। तो अगर आपका ऐसा एरिया है जहां पर आग जो फैलने का एरिया होता है, उस एरिया से रिलेटेड आपका कुछ और एरिया होता है जिससे कि आग फैलने का एरिया आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वहां पर भी किसका हम यूज करेंगे? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट क्यूज ए फायर स्प्रिंकलर टू बी एक्टिवेटेड बाय क्यूजिंग ए ग्लास ट्रिगर टू ब्रेक। ये चीज़ आपकी सही है फिर गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। कि गर्मी एक ग्लास ट्रिगर को तोड़ने के कारण आग बुझाने का कारण बन जाता है। ए है सच, बी है गलत, सी है दोनों ए और बी, यानी कि ये चीज़ आपकी सही भी है गलत भी है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, यानी कि सच है। अगर आपके स्टोर में आग लग जाती है तो आपको उस स्टोर से बाहर निकलने के लिए उस शीशे को तोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए ट्रू है। In most cases, a commercial building that catches fire will set off every fire sprinkler in the building at the same time. Option A है true, B है false, C है both A and B, and D है cannot say। ज़्यादातर मामलों में आग पकड़ने वाली एक वाणिज्यिक इमारत है, इमारत में प्रत्येक आग बुझाने वाले को एक ही समय में बंद कर देगी। तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही बात है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी दोनों ए और बी यानी कि सही भी है और गलत भी है, और ऑप्शन डी है कह नहीं सकते। तो यहाँ पर सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, यानी कि ये चीज़ आपकी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर आपके स्टोर में मान लीजिए 10 कमरे हैं और उन 10 कमरों में आपने अलग अलग सिस्टम लगाए हुए हैं आग को बुझाने के, तो अगर आपके स्टोर के एक कमरे में आग लग जाती है तो वहां पर आपको जो सिस्टम होगा आग बुझाने का वो काम करेगा। आपकी एक स्टोर में तो काम करेगा ही करेगा जिसमें आग लगी है, बाकी जो आपके 9 कमरे हैं वहां पर तो बिल्कुल सेफ है ना, वहां तक तो आग पहुंची नहीं है, तो वहां पर आपको जो आग पहुंचेगी वो एक से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में, यानी कि एक साथ आग नहीं पहुंचेगी। तो इससे आपको जो उत्तर है वो गलत बन जाता है कि ज्यादातर मामलों में आग पकड़ने वाली एक वाणिज्यिक इमारतें
इमारत में प्रत्येक आग बुझाने वाले को एक ही समय बंद नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you can show about a what percent on commercial property insurance by installing a fire alarm system that reports to authorities. A 0, B 5 to 10%, C 10 to 15%, D 15 to 20% and E है 26.4%। आप प्राधिकरण को रिपोर्ट करने वाली एक फायर अलार्म सिस्टम स्थापित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा पर कितने परसेंट की बचत कर सकते हैं? ए है 0, बी है 5, सी है 10, डी है 15 और ई है 26.4। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 15%। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्टोर में आग लग जाती है और उस स्टोर का आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और साथ ही साथ आपने स्टोर में क्या लगवाया हुआ है? फायर अलार्म सिस्टम। तो जब भी आपके स्टोर में आग लग जाती है तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके स्टोर में आग लगने के रीजन बन चुके हैं, आपके स्टोर में आग लग चुकी है। किससे पता चलेगा? फायर अलार्म सिस्टम से। और यहाँ पर जो आपकी इंश्योरेंस अथॉरिटी जो होती है ना, वो आपके पहुँच जाएंगे आपके स्टोर में आग लगने के टाइम में। तो अगर आपके स्टोर में इंश्योरेंस है, फायर अलार्म सिस्टम अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं? जो अथॉरिटी आपकी होती है जिससे आपने बीमा करवाया हुआ है, वो क्या करेगी कि आपका पूरा तो जो है रेवेन्यू नहीं लौटा सकती जितना आपको नुकसान हुआ है, लेकिन जो आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसका आपको जो है कि मुआवजा के तौर पर आपको चीज़ें प्रदान कर देती है, आपको मुआवजा प्रदान कर देती है। तो वहाँ पर यह माने कि आपके पूरे स्टोर में जो नुकसान होता है उसका 10 से 15% आप किसके थ्रू जो अपना रिकवर कर सकते हैं? इंश्योरेंस के थ्रू। और ये जो आपका 10 से 15% रेवेन्यू है ना, ये आप फायर अलार्म सिस्टम की जो अथॉरिटी होती है ना, वहाँ से आप ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब आपके स्टोर में आग लग जाए और आपको जो फायर अलार्म सिस्टम है ना वो काम ना करे, तब भी आप उस अलार्म की जो अथॉरिटी होती है उससे आप अपना रेवेन्यू ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एन ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर इज वन दैट डिटेक्ट स्मोक बाय यूजिंग लाइट सेंसर्स इंफ्रारेड एलईडी। When smoke particles pass through the chamber of the optical detector, it scatters light that trigger the alarm. A है true, B है false, C है both A and B and D है cannot say। कि प्रकाशिक धुआं डिटेक्टर वह है जो प्रकाश संवेदक अवरक्त एलईडी का प्रयोग करके धुएं का पता लगाता है। जब धुएं के कण ऑप्टिकल डिटेक्टर के चैम्बर से गुजरते हैं तो यह प्रकाश को फैलाता है और अलार्म को चालू करता है। यह बात आपकी सही है, ऑप्शन ए। बी गलत है, सी दोनों ए और बी और डी है कह नहीं सकते। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, यानी कि यह बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि आपका जो फायर अलार्म होता है ना, या फिर आपका जो एक डिटेक्टर होता है जो कि आग को आपकी पकड़ता है और आपके साउंड को बजाता है, तो वो किसके थ्रू आपका जो साउंड किसके थ्रू बजता है? वो बजता है आपका डिटेक्टर के थ्रू। यानी कि आपका अलार्म जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट किसको करता है? उस धुएं को डिटेक्ट करता है। और उस धुएं से जब आपकी जो अलार्म होती है वो ये बात पता लगा रहती है कि आपके स्टोर में जो है आग लगने वाली है, फिर आग लग चुकी है। किसके थ्रू? धुएं के थ्रू। तो आपका जो अलार्म वो बज जाता है। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपका जो प्रकाशिक धुआं डिटेक्टर है वो प्रकाश संवेदक का प्रयोग करके धुएं का पता लगाता है। किसके थ्रू? आपका अवरक्त एलईडी के थ्रू। जब धुएं के कण आपके ऑप्टिकल डिटेक्टर के चैम्बर से गुजरते हैं तो यह प्रकाश को फैलाता है और अलार्म को चालू करता है। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वॉट कैन ए लाइसेंस्ड फायर अलार्म टेक्नीशियन डू विद फायर अलार्म्स? ए है इंस्टॉलेशन, बी इंस्पेक्शन, सी है सर्टिफाइंग, डी सर्विसिंग, ए टेस्टिंग, एफ मेंटेनिंग, जी मॉनिटरिंग एंड एच ऑल ऑफ द अबव। कि आग अलार्म के साथ एक लाइसेंस वाले फायर अलार्म तकनीशियन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले स्थापना, उसके बाद निरीक्षण, उसके बाद प्रमाणन, उसके बाद सर्विसिंग, फिर है परीक्षण, फिर है बनाए रखना यानी कि मेंटेन रखना, फिर है निगरानी, फिर है ऊपर के सभी। तो आपको जो सही उत्तर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट का एच है, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो फायर अलार्म सिस्टम होता है और फायर अलार्म सिस्टम को जो लगाता है ना, जो टेक्नीशियन होता है वो क्या क्या चीज़ें करता है? वो सबसे पहले करेगा उस फायर अलार्म सिस्टम की स्थापना, यानी कि आपके स्टोर में उस अलार्म को कहाँ पर लगाना है वो सबसे पहले ये चीज़ देखेगा। तो आपके बिल्कुल ये उत्तर सही है। फिर करेगा निरीक्षण, यानी कि जो आपकी अलार्म लग चुकी है वो बिल्कुल सही लगी है फिर नहीं लगी है उसका निरीक्षण करेगा।
ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद प्रमाण, यानी कि आपके स्टोर में फायर अलार्म लग चुकी है उसका एक सबूत आपको देगा, एक प्रमाण आपको देगा। ये बात सही है। फिर उसके बाद सर्विस करेगा, परीक्षण करेगा, यानी कि उसकी मेंटेनेंस रखेगा। यानी कि आपके स्टोर में जो फायर अलार्म सिस्टम लग चुका है ना, उसके लगने के बाद आपकी वो खराब होने पर या फिर टाइम टू टाइम जो उसकी सर्विस होती है वो करने के लिए आएगा, उसका परीक्षण करने के लिए आएगा, उसकी मेंटेनेंस रखेगा और उसकी निगरानी रखेगा। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। फायर अलार्म सिस्टम का जो टेक्नीशियन होता है इन सभी स्टेप को वो फॉलो करता है। तो आपको सही उत्तर कौन सा होगा? ऊपर के सभी, यानी कि सभी ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेड और ब्लू टैग इज यूजुअली यूज्ड ऑन ए फायर अलार्म सिस्टम दैट डज नॉट मीट एप्लीकेबल कोड्स एंड स्टैंडर्ड। ए ट्रू, बी फॉल्स, सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है कैन नॉट से। तो क्वेश्चन कहता है कि लाल या नीला टैग का प्रयोग अग्नि अलार्म सिस्टम पर किया जाता है जो लागू कोड और मानकों को पूरा नहीं करता है। यह बात आपकी सही है फिर गलत है? देखिएगा, ऑप्शन ए है ट्रू, सही है। बी गलत है। सी दोनों ए और बी, यानी कि सही भी है गलत भी है। और ऑप्शन डी है कह नहीं सकते। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है ना वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। यह बात आपकी गलत है, उत्तर आपका सही होगा। यानी कि जो लाल या फिर नीला टैग है उसका प्रयोग हम अग्नि अलार्म सिस्टम पर करते हैं जो लागू कोड और मानकों को पूरा नहीं करता है। यह बात आपकी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिएगा, जो आपका फायर अलार्म है वो आप देख रहे हैं और यहाँ पर हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं? हम इसमें लाल टाइप का यूज कर सकते हैं। किसके लिए? आपके खतरे की निशानी के लिए। क्योंकि आपका जो खतरा होता है ना उसको दिखाने के लिए आमतौर पर जो आपका रंग यूज होता है कौन सा होता है? वो आपका लाल रंग होता है। तो इस प्रकार से जो आपकी डेफिनेशन दी गई थी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल कंडक्टर्स सेल नॉट बी स्मॉलर देन ए डब्ल्यू जी। ए है 18, बी है 22, सी है 26 और डी है 30। तो क्वेश्चन कहता है कि एकल कंडक्टर जो है किस आचरण से छोटा नहीं होगा? ए है 18, बी है 22, सी है 26 और डी है 30। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा 18। अब जो आपका सिंगल कंडक्टर है, एकल कंडक्टर, ये होता क्या है? जो सिंगल कंडक्टर होता है ना वो यूज होता है आपका फायर अलार्म में। कहाँ पर यूज होता है? ध्यान से सुन लीजिए, सिंगल कंडक्टर आपका यूज होता है फायर अलार्म में। जब आपकी अलार्म बजती है तो वहाँ पर आपका यूज होता है सिंगल कंडक्टर का। और उसका जो साइज आपका होता है ना वो कम से कम आपका होना चाहिए 18 AMW का, इससे छोटा आपका नहीं होना चाहिए। तो किस में जो होता है आपका एकल कंडक्टर है? फायर अलार्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पेशल हजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हैज़ बिन आउटडेटेड सिंस 1993 टू 1994। ए है हेलन 1301, बी है ड्राई मिस्ट, सी है क्लीन एजेंट और डी है इनर्ट गैस। तो अभी अभी हमने आपको 5 से 6 पॉइंट बताए जो आपको याद करने थे। तो उनमें से अगर आपको पॉइंट सभी याद है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि 1993 से 94 से कौन सा विशेष खतरा अग्नि संरक्षण प्रणाली पुरानी है? ए है होलोन 3001, बी है शुष्क धुंध, सी है स्वच्छ एजेंट और डी है अक्रिय गैस। तो 1993 से 94 के बाद में आपका जो सिस्टम यूज किया जाता है ना स्पेशल हजार्ड सिस्टम, उसमें हम शुष्क धुंध का यूज भी करते हैं, स्वच्छ एजेंट का यूज भी करते हैं और आपका अक्रिय गैस का यूज भी हम करते हैं। लेकिन हेलन 1301 जो आपका मेथड है ना वो हम यूज नहीं करते। कहाँ पर? स्पेशल हजार्ड सिस्टम, यानी कि आग बुझाने के लिए आपका जो सिस्टम होता है स्पेशल हजार्ड सिस्टम, वहाँ पर हम हेलोन 1301, हेलोन 1301 का यूज नहीं करते। शुष्क धुंध, स्वच्छ एजेंट अक्रिय गैस का यूज हम करते हैं। और ये जो आपका हेलोन 1301 मेथड है ना वो आपका यूज होता था, लेकिन कब से? आपका 1993 से 94 से पहले यूज होता था। लेकिन 1993 से 94 के बाद में इस मेथड को हमने निष्क्रिय मान लिया है, इसको फेल मान लिया, इसका यूज हमें नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेशल हजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम वुड मोस्टली लाइकली बी यूज्ड फॉर ए डाटा सेंटर? ए है वाटर मिस्ट, बिकॉज ए स्लो मिस्ट वुड नॉट डैमेज द डाटा सेंटर। बी है क्लीन एजेंट, बिकॉज इट विल पुट आउट द फायर बाय रिमूविंग ऑक्सीजन ड्यूज नॉट डैमेजिंग द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सी है CO2 सिस्टम, बिकॉज it is a 34% concentration rate is widely used in a non-populated areas. And D है delay system, because data centers are super expensive and you want to put out the fire hazard with the largest amount of agent as possible.
तो देखिए अभी हमने आपको जब आपको थ्योरी का सेक्शन पढ़ाया था वहाँ पर हमने आपको वाटर मिस्ट, क्लीन एजेंट, CO2 और आपको डिलीज के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पर हम इसका कहाँ पर यूज करेंगे वो देखिए कि यहाँ पर हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि स्पेशल हजार्ड सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से जो अक्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, वो काउंट कर सकते हैं। और वहाँ पर हमने एक आपको एरिया बताया था, कौन सा एरिया, डेटा सेंटर का, जहाँ पर हम अपना पूरा डेटा जो होते हैं स्टोर का वो आपका स्थापित करते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसको रखते हैं। तो अब देखिए कि कौन सा विशेष खतरे वाले अग्नि सुरक्षा प्रणाली का उपयोग डेटा सेंटर के लिए किया जाएगा। ए है जल धुंध, क्योंकि एक धीमी धुंध डेटा के अंदर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बी है स्वच्छ एजेंट, क्योंकि यह ऑक्सीजन को हटाकर आग को बाहर कर देगा, इसलिए महंगे उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सी है CO2 प्रणाली, चूंकि इसकी 34% संकेंद्रण दर गैर आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक होगी। एंड डी है जल प्रलय प्रणाली, क्योंकि डेटा के अंदर अति महंगे होते हैं और आप आग का खतरा अधिक से अधिक एजेंटों के साथ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर बनेगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्लीन एजेंट। अब ये उत्तर सही क्यों होगा, देखिए आपका जो डेटा सेंटर होता है ना, उसमें हम स्वच्छ एजेंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, स्वच्छ एजेंट ऑक्सीजन को हटाकर आग को बाहर कर देता है, इसलिए जो महंगे उपकरण होते हैं ना उनको नुकसान नहीं पहुंचता। यानी कि डेटा सेंटर में आप अपना जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा रखते हैं, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, क्लीन एजेंट का, स्वच्छ एजेंट का। किसका यूज करेंगे, क्लीन एजेंट का। कहां पर यूज करेंगे, डेटा सेंटर में। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो स्वच्छ एजेंट होता है ना वो ऑक्सीजन को हटा देता है, और ऑक्सीजन हटने की वजह से क्या हो जाता है, आपकी आग जो होता है ना वो भी हट जाती है, आपकी आगे बाहर हो जाती है। तो इसलिए आगे बाहर होने से आपको जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, आपके जो महंगे उपकरण, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ एजेंट। क्यों होगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन को हटाकर आग को बाहर कर देगा, इसलिए महंगे उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब देखिएगा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, विच स्पेशल हैजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड फॉर ए CNC मशीन। अब हम स्पेशल हैजार्ड सिस्टम को जो कहाँ पर करेंगे, CNC मशीन में करेंगे। क्यों यूज करेंगे और किस सिस्टम का यूज करेंगे वो देखिए। नंबर ए है ए डिलेज सिस्टम। क्यों, बिकॉज फ्लोटिंग द सिस्टम ASAP इज द बेस्ट ऑप्शन टू पुट आउट द फायर क्विकली। बी है एन इनट गैस सिस्टम, बिकॉज यूजिंग केमिकल्स विल पुट आउट द फायर विदाउट डैमेजिंग द मशीन। सी है CO2 सिस्टम, बिकॉज इट इज ह्यूमन फ्रेंडली एंड इट कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द मशीन एज टू टारगेट द फायर इन स्पेसिफिक एरियाज। एंड डी है ए वाटर मिस सिस्टम। इसका यूज क्यों करेंगे, बिकॉज ए लाइट मिस वुड नॉट डैमेज ए इलेक्ट्रॉनिक्स और ए मशीनरी। तो देखिएगा विशेष खतरे वाले अग्नि संरक्षण प्रणाली का सबसे जो आपका अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा CNC मशीन के लिए, वो प्रणाली कौन सी है वो आपको बताना है। कौन से सिस्टम का, स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का। कहाँ पर हम यूज करेंगे, CNC मशीन में। तो किस सिस्टम का यूज करेंगे, स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का, वो देखिए। ए है एक बाढ़ प्रणाली, क्योंकि प्रणाली को बाढ़ के रूप में आग जल्दी से बाहर डाल करने का जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वो कौन सा होता है, ASAP होता है। बी है एक अक्रिय गैस प्रणाली, क्योंकि रसायन का उपयोग मशीन को हानि पहुंचाए बिना आगे बाहर डाल देगा। सी है CO2 प्रणाली, चूंकि यह मानव के लिए अनुकूल है और इसलिए इसे पूरी मशीन में स्थापित किया जा सकता है, ताकि विशेष अक्षतों में जो आगे न लग सके, यहाँ पर आपका न आएगा, आगे न लग सके। और डी है एक जल धुंध प्रणाली, क्योंकि प्रकाश धुंध इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आपके जो CNC मशीन होती है ना, उसके लिए हम स्पेशल हजार्ड सिस्टम यूज करेंगे। और स्पेशल हजार्ड सिस्टम का हम कौन सा प्रणाली यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे CO2 प्रणाली। कौन सा प्रणाली यूज करेंगे, CO2 प्रणाली। किसके लिए यूज करेंगे, CNC मशीन के लिए। क्यों यूज करेंगे, देखिएगा CO2 प्रणाली हमें CNC मशीन के लिए इसलिए यूज करेंगे, क्योंकि ये जो मशीन है ना, CO2 प्रणाली, ये आपके मानव के लिए अनुकूल होती है। और इसमें जो है पूरी मशीन में, इसको पूरी मशीन में स्थापित किया जा सकता है, ताकि आपके जो विशेष क्षेत्र उनमें आगे न लग सके। तो आपकी CO2 प्रणाली को हमें यूज कर सकते हैं किसमें, CNC मशीन में। CNC मशीन में CO2 प्रणाली को यूज करने का फायदा ये होगा कि आपका जो है CO2 एक मानव के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा आसानी से यूज किया जा सकता है। और सेकंड, हमें CO2 को मशीन में आसानी से फिट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी विशेष क्षेत्र जिनमें आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपकी आग नहीं लगेगी। तो CNC मशीन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, स्पेशल हजार्ड मेथड का कौन सा यूज करेंगे, CO2 प्रणाली मेथड। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल नीड ए रिलीफ वेंट इन ए रूम being protected by an inert gas system to relieve the pressure released at a discharge। यह बात सही है फिर गलत है, ये आपको बताना है। ए ट्रू, बी फॉल्स, बोथ ए एंड बी एंड सी कैन नॉट से। कि क्वेश्चन कहता है कि छुट्टी पर जारी दबाव को दूर करने के लिए आपको अक्रिय गैस प्रणाली द्वारा संरक्षित कमरे में आराम का वेंट लगाने की आवश्यकता होगी। यह बात देखिए आपकी बिल्कुल सही है या फिर गलत है। ऑप्शन सी दोनों ए और बी यानी कि सही भी है गलत भी है, और ऑप्शन डी है कह नहीं सकते। तो कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही होगा, यानी कि यह बात आपकी बिल्कुल सही है, ट्रू है, सच है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये कहता है कि कोई आपका ऐसा कमरा है, कोई आपका ऐसा रूम है जो बिल्कुल एकांत है, बिल्कुल रिलीफ, यानी कि उसमें कोई आपका व्यक्ति नहीं है। तो अगर उस कमरे में किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किसी वायर की वजह से आपकी आग लग जाती है, तो किसी व्यक्ति के न होने पर जो आपकी आग से सुरक्षा हो सकती है उस कमरे में, वो किसके थ्रू होगी? वो होगी स्पेशल हैजार्ड सिस्टम के द्वारा। और स्पेशल हैजार्ड सिस्टम में कौन सी प्रणाली के द्वारा? वो होगी आपकी अक्रिय गैस प्रणाली के द्वारा, इनर्ट गैस सिस्टम के द्वारा। तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए स्टोर में कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे कि आप बीआरओ ग्रुप की स्टोर में काम कर रहे हैं, आप बीआरओ ग्रुप में लग गए और आपकी ड्यूटी जो है वो हट गई, लेकिन बाय चांस वहाँ पर कोई आपका ऐसा व्यक्ति जो अब फिलहाल ड्यूटी पर नहीं है और बाय चांस वहाँ पर कुछ आग लगने के चांस आपके बन जाते हैं। तो जब आपके स्टोर में कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता है और अवेलेबल ना होने पर उस स्टोर में अगर आग लगने के चांस बन जाते हैं, तो सुरक्षा किससे होगी? स्पेशल हैजार्ड सिस्टम से होगी। किससे होगी? स्पेशल हैजार्ड सिस्टम से होगी। और वहां पर किस सिस्टम का यूज करेंगे? स्पेशल हैजार्ड का। स्पेशल हैजार्ड का आपका जो इनर्ट गैस सिस्टम होता है, अक्रिय गैस प्रणाली होती है, उसका हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यह बता के बिल्कुल सही है कि छुट्टी पर जारी दबाव को दूर करने के लिए आपको अक्रिय गैस प्रणाली द्वारा संरक्षित कमरे में आर्म कैपेट लगाने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, यू वुड नेवर यूज ए डिलेज स्पेशल हैजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम टू प्रोटेक्ट ए आपका है पावर प्लांट, बी है एयरक्राफ्ट हैंगर, सी है केमिकल स्टोरेज फैसिलिटी एंड डी है कंप्यूटर रूम। तो क्वेश्चन कहता है कि आप एक विशेष खतरे अग्नि संरक्षण प्रणाली का उपयोग कभी नहीं करेंगे। ए है बिजली संयंत्र में, बी है विमान हैंगर, सी है रासायनिक भंडारण सुविधा और डी है आपका कंप्यूटर कैक्स। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर कैक्स। यहाँ पे देखिए आपको जो सिस्टम है वो सिस्टम कौन सा है? वो आपका स्पेशल हैजार्ड सिस्टम, और उस सिस्टम का कौन सा पार्ट आपका है? डिले सिस्टम, जिसमें हम किसका यूज करते हैं? ज़्यादा पानी का यूज करते हैं। तो अगर आपका ऐसा कंप्यूटर रूम है, ऐसा रूम जिसमें आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, तो उस रूम में अगर आप डिले सिस्टम स्थापित कर देते हैं, यानी कि उस स्टोर में आप पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको कंप्यूटर को नुकसान होने का जो चांस ज़्यादा रहता है, आपकी वायर वगैरह का जो है, आपके कंप्यूटर को जो खराब होने का, एक डैमेज होने का चांस होता है वो ज़्यादा रहता है। किसकी वजह से? डिले सिस्टम की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि आपका डिले सिस्टम में पानी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, और अगर आपके रूम में कंप्यूटर भी और आपका पानी का सिस्टम ज़्यादा है, तो आपको जो है वहाँ पर खतरा बन सकता है, आपके कंप्यूटर को भी, आपके स्टोर को भी, आपके रूम को भी। तो इसलिए अगर आप किसका यूज करते हैं? आप यूज करते हैं स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का, और उसमें कौन से पार्ट का? उसमें यूज करेंगे हम डिलेज पार्ट का। तो वहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। कहाँ पर नहीं करेंगे? कंप्यूटर का इसमें इसका यूज हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं फिर से बोलता हूँ कि स्पेशल हैजार्ड सिस्टम का आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर ऐसे कौन से मेन पॉइंट जो आपको बिल्कुल याद करने हैं, चलिए वो फिर से आपको बता देते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिए। ये सिस्टम क्या है? ये आपका सिस्टम है स्पेशल हैजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? स्पेशल हैजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अब इसमें हमें आग का पता लगाने के लिए, किसका पता लगाने के लिए? आग का पता लगाने के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? आग को कंट्रोल करने के लिए। तो आग का पता लगाने के लिए, आग को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कुछ एजेंट यूज करते हैं। और वो एजेंट कौन कौन से हैं वो देखिए। वो एजेंट आपका है क्लीन एजेंट, इनर्ट गैस, CO2, वाटर मिस्ट, फोम, हाइब्रिड सिस्टम और ड्राई केमिकल है। ये टोटल आपके 7 एजेंट हैं। क्या आपके एजेंट हैं जो यूज किए जाते हैं आग का पता लगाने के लिए और आग को कंट्रोल करने के लिए। और किसके अंदर है? किस सिस्टम के अंदर है? स्पेशल हैजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो ये पेज आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो पॉइंट आपको बताएं वो भी बिल्कुल अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए।
तो देखिएगा, ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने आपको आग से प्री क्वेश्चन सुरक्षा किस प्रकार से करनी है और आग से फाइट यानी कि आपको लड़ना किस प्रकार से है, आग लगने पर आपको जो बचाव होता है, फाइट का मतलब क्या होता है, फाइटिंग का मतलब होता है कि आग से बचाव किस प्रकार से करना है, आपको लड़ना किस प्रकार से है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, आपके एग्जाम तक हमें एक भी पॉइंट, चाहे आपका सिलेबस में दिया गया हो या फिर आपका नोटिफिकेशन से बाहर हो, यानी कि नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया गया हो लेकिन आपका ट्रेड से रिलेटेड हो, वो सारा पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो 100 का टारगेट रखा है ना, वो बिल्कुल हम अचीव करेंगे। बस आपको शर्त एक है, जो डेली करवाते हैं बस आपको करते रहना है, एक भी पॉइंट आपका मिस से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको बैच ज्वाइन करने के बाद ना तो कोई अदर बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, ना कोई अदर आपको जो है यहाँ पर कोई नोट्स लेने पड़ेंगे। बस आप बैच ज्वाइन कीजिए, बैच में जो हम करवाते हैं, जो क्लास आपको करवाते हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बस आप वो करते रहिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8930638526 89 306 38 526 इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बैच की फीस आपकी मात्र 999 होने वाली है। ओके, और बैच में आपको बिल्कुल हर एक चीज़ें, हर एक सब्जेक्ट डिटेल में कवर करवाया जाएगा। अब चाहे आपको ट्रेड का सिलेबस हो, एसक्यूटी का, मैथ का सिलेबस हो, जीके का सिलेबस हो, करंट अफेयर का सिलेबस हो, हर एक टॉपिक आपको थ्योरी के साथ और आपको एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनके साथ कवर करवाया जाएगा। ठीक है जी। और एक महीने में भी आपके पास अभी टाइम है, एक महीने में भी बिल्कुल आराम से आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपको तैयारी करने का जज्बा है तो, एसक्यूटी के एग्जाम के लिए। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्लास जरूर से जरूर पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।